मैं हूँ आर्टिस्ट। अच्छा। फिल्मों में काम करता हूँ, तो मैं एक्टर हूँ। अच्छा। मैं अभी आश्रम वेब सीरीज़ में बॉबी देओल और भोपा जो बॉडीगार्ड उनके थे मैं उन्हीं का किरदार निभाया हूँ। क्या है आप? मैं उत्तर प्रदेश अयोध्या से आया हूँ, बस्ती जिला। अच्छा, बस्ती जिला से आए हैं। यहाँ का प्रशासन व्यवस्था आपको कैसा लगा? प्रशासन व्यवस्था तो कुछ विशेष तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिलहाल चौराहे चौराहे पे पुलिस दिख रही है। अच्छा। हाँ, कब से आए हैं आप यहाँ पर? फिलहाल मैं आया हूँ 28 तारीख को, अच्छा, पिछले महीने में। पिछले महीने। और एक्चुअली मैं हूँ आर्टिस्ट। अच्छा। फिल्मों में काम करता हूँ, तो हम आज खाली थे, अच्छा। तो हमने सोचा कि आज चलो घूम करके आते हैं संगम। तो बस घूमने के लिए निकले। अच्छा, 2024 में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी? राजनीति से संबंधित मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ और ना ही करना चाहूँगा, क्योंकि मैं राजनीति से कोई बहुत मतलब नहीं रखता हूँ। तो जो अभी पठान मूवी आया था, उसमें बहुत विरोध हुआ था, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर पठान मूवी में जो रंग की वजह से अगर देखा जा रहा है, देखिए कि एजुकेशन अगर किसी का है, एजुकेटेड व्यक्ति है, तो अगर उसको देखेंगे तो कलर है। कोई भी कलर कोई भी यूज कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी के लिए अगर वो जात से संबंधित या धर्म से संबंधित अगर वो कलर मायने रखता है, तो अगर किसी की मानसिकता को ठेस पहुंचती है, तो मैं नहीं चाहता हूं किसी की मानसिकता को ठेस पहुंचाना चाहिए। और अगर ऐसी बात है तो उसको हटा दें, क्या दिक्कत है? अगर कलर ही चेंज करना है तो वीएफएक्स द्वारा कलर भी चेंज कर सकते थे। तो अगर उसको वीएफएक्स से उस कलर चेंज हो सकता था, तो कलर चेंज कर देते, इतनी बवाल ही नहीं होती। मतलब हिंदुओं में बढ़ाया गया है कि इसको जानबूझकर दिखाया गया है, ये कलर जो नचाया गया था दीपिका पादुकोण को, तो उसको दिखाया गया कि ये जानबूझकर एक तरह से मतलब बदगी करने के लिए हिंदू धर्म की, ऐसा। तो आपको क्या लगता है? अब ये मानसिकता तो भाई जिस डायरेक्टर ने बनाया होगा उसकी क्या मानसिकता थी वही बता सकता है। और फिल्म तो अभी एक्चुअली मैं देखा नहीं हूँ अभी, और देखा नहीं हो तो फिर क्या कह सकता हूँ, उसके बारे में टिप्पणी भी करना उचित नहीं है। तो अब डायरेक्टर की क्या मानसिकता थी, अब वही बता सकता है फिलहाल। ये बताइए, बॉलीवुड ने बाइकॉट बहुत जोर से चल रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाइकॉट, देखिए, अगर किसी के विरुद्ध किसी के खिलाफ अगर काम करते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है, कोई भी, मैं नहीं कहता हूँ बॉलीवुड हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी व्यक्ति विशेष हो, तो भाई जाहिर सी बात, अगर किसी के विरुद्ध जाओगे तो बाइकआउट तो उसका होगा ही, प्रतिकार तो होना ही है, ये क्लियर। आपका क्या काम है? मैं एक्टर हूँ। अच्छा। मैं अभी आश्रम वेब सीरीज़ में बॉबी देओल और भोपा जो बॉडीगार्ड उनके थे मैं उन्हीं का किरदार निभाया हूँ। प्रेजेंट टाइम में अभी फ़िलहाल क्या नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक्चुअली अलाउ नहीं है। हाँ। तो कोई फिल्म चल रही है हाँ। नाना पाटेकर जी के साथ में, बस इतना कहना चाहूँगा। अच्छा, आपका भी है, तो आप आश्रम में आपका मतलब चेहरा आया है, मतलब आप काम किए हैं साथ में? मैं आश्रम में भी काम किया हूँ, आश्रम में बॉबी देओल और भोपा का बॉडीगार्ड भी हूँ। अच्छा। और अभी जस्ट फिल्म आ रही है भोला। भोला में अजय देवगन जी के साथ में नेगेटिव कैरेक्टर में मैं नज़र आऊँगा। अच्छा, नेगेटिव कैरेक्टर में आप नज़र आएंगे जी। तो आप ये कहाँ से स्टार्ट किए, कहाँ पहुँच गए, आप कुछ बताएं अपने बारे में। मैं मुंबई का रहने वाला ही था, मुंबई में पला बढ़ा, सब कुछ हुआ, और मुंबई से फ़िलहाल मूलतः निवासी मैं उत्तर प्रदेश बस्ती ज़िला का हूँ। अच्छा। तो अब एक लगन थी, जुनून था काम करने का, तो स्टार्ट किया जाए। उस समय 2009 के आसपास मैंने काम करना चालू किया। तो लोगों से पूछता था कैसे जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। कोई भाई 2009 में ना तो सोशल मीडिया उतना हावी था, ना कुछ था। पेपर ही एक सहारा था, पेपर के ज़रिए काम करना शुरू किया। एक लिंक मिला, कॉन्टैक्ट नंबर मिला, वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। अब बस्ती ज़िला माना जाए तो बस्ती ज़िला हम भी सिद्धार्थनगर से हैं, तो माना जाए तो हम लोगों को ये कहा जाता है कि बहुत पिछड़े एरिया में हम लोग हैं। वहाँ से उठना बहुत बड़ी बात है, और आप मतलब ये दिमाग में कैसे आया कि मुझे एक्टर ही बनना है, और आप कहाँ से स्टार्ट किए, ये पूरी आप अपनी। देखिए, मैं मुंबई में पैदा हुआ। अच्छा, मुंबई में और मुंबई में पला, मुंबई में बड़ा हुआ। लेकिन कुछ ट्रेजेडी ऐसी हुई कि पिताजी की फैक्ट्री ट्रांसफ़र हो गई मुंबई में, वहाँ चेन्नई में लैंग्वेज प्रॉब्लम होने की वजह से सन 2002 में मैं यूपी आ गया। और यूपी में आने के बाद में मुझे स्टार्टिंग तो मुझे मुंबई में ही था,
कि मुझे लोग फिल्म देखते थे तो मेरी दिली इच्छा रहती थी कि लोग टीवी में कैसे जा रहे, मुझे टीवी के अंदर जाना है। ये मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। तो मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि जैसे लोग टीवी में आ रहे तो मैं भी टीवी में आऊँ। तो वही एक जुनून था कि टीवी के अंदर दिखना है और मरने के बाद भी लोग मुझे देखें, मैं मरने के बाद भी ज़िंदा रहूं। बस यही ख्वाहिश थी मुझे यहाँ तक लेकर आने के लिए। जी। आपका अगला लक्ष्य क्या होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बाधाएं तो हर किसी के रास्ते में आती हैं और अपना काम है ईमानदारी के साथ में मेहनत करना, और मेहनत करने का फल मिलेगा आपको, ये निश्चित है। तो जाहिर सी बात है, आप कोई भी काम उठा लीजिए, आप जब ईमानदारी के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और ये नहीं कहते जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप चाहे छोटे से गांव से हों या बड़े से गांव के हों, तो उससे मतलब नहीं होता। जिसकी जो जिज्ञासा होती है उसको वहाँ खींच ले जाता है। तो हमारी जिज्ञासा उस लाइन की थी, तो हम अपने लाइन में जाने के लिए लोगों को खींचते हुए, खोजते हुए चले गए वहाँ तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।